एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, डीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा यू वर्सेस देम पे रीडिंग करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग होगी आपकी और आपके पार्टनर की साथ में, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी, मैं पास्ट के लिए एक कार्ड लूंगी, आपके पार्टनर के लिए भी एक पास्ट की एनर्जी के लिए एक कार्ड लूंगी। देन हम आपकी करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, फिर आपके पार्टनर के लिए थॉट्स, ठीक है। तो ऐसे हम रीडिंग देखेंगे। तो प्लीज अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, ना कांटेक्ट में हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, सबसे पहले मैं आपके लिए एक कार्ड लूंगी, आपकी पास्ट एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी, पास्ट सिचुएशन, रिलेशनशिप में यू वर्सेस देम की रीडिंग मैं कर रही हूँ। प्लीज मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए, मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी बताएं। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आ गया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट की एनर्जी और सिचुएशन बताएं। मैं यू वर्सेस देम की कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के बीच में पास्ट की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनकी पास्ट की एनर्जी बताएं। रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जी या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी पास्ट की बताएं। पास्ट की एनर्जी, गिव मी वन कार्ड, पास्ट की एनर्जी। ओके, मुझे लग रहा है मुझे इंट्यूटिवली निकालना पड़ेगा। मैं चाह रही थी खुद से निकल जाए, बट मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आपको कुछ भी बताना चाह रहे हैं। ओके 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 ओके, फाइनली एक एक कार्ड आ गया है, ठीक है। सबसे पहले आप दोनों की पास्ट की एनर्जी, रिलेशनशिप में होते हुए आप दोनों की क्या थी, क्या सिचुएशन थी, क्या एनर्जी थी, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी का कार्ड फ्लिप करूंगी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कंफ्यूज्ड हो उसमें, आपको लगता था कि आपको कोई भी कुछ भी मिल जाएगा, और आप काफ़ी कंफ्यूज हो। नो डाउट आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आप भी कुछ लोगों को शायद हो सकता है एक्सप्लोर कर रहे हो। पर्सन में है अपोजिट जेंडर, ठीक है। तो मे बी आपकी तरफ प्रपोजल का बहुत सारे डेट्स के लिए, बहुत सारा टाइम पास, बहुत सारे सीरियस कनेक्शन, कुछ भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रहे थे, बट आप काफ़ी कंफ्यूज थे चूज करने में। अगर ऐसा नहीं था तो आप काफ़ी बिजी थे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे थे जिनको आप मुंह नहीं मोड़ सकते थे, और आप काफ़ी बिजी थे, ठीक है, अपनी ही ऑप्शंस में। आप फैमिली को भी देख रहे थे, अपना करियर भी देख रहे थे, अपनी लाइफ को भी देख रहे थे। काफ़ी कुछ ऐसी जगह थी जहां आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते थे, तो आपके पास काफ़ी कुछ था कि आप उनमें बिजी थे, ठीक है। मे बी आप कुछ अच्छे ऑप्शंस भी ढूंढ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी देखूं तो 7 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और आपका कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। एक चीज बड़ी कॉमन है जो मैं आपको दिखाऊं। ओके, नंबर देखिए दोनों कार्ड्स के, 7-7, क्या बात है। स्पिरिचुअलिटी, 7-7 दोनों का नंबर सेम है, ये मैंने अभी देखा। आपके में 7 ऑफ कप्स आया है, इनके में 7 ऑफ वैंड।
आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर ने आपको शायद अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया था, आपको इन्होंने अपने आप से अलग कर दिया है, इन्होंने आपको, तभी आप कहीं अपनी लाइफ में बिजी हो सकता है आपने अपने पार्टनर को बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कराया हो, इसीलिए इन्होंने आपको हटा दिया है, डिटैच कर दिया है, अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, या खुद कट ऑफ हो गए हैं। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, डिटैच करते हुए आ रहे हैं, अपनी लाइफ से वो हर इंसान को अलग कर रहे हैं जो इनके काम का नहीं है। ओके, तो इन्होंने बहुत लोगों से अपने नाते वाते तोड़े हैं, उसमें से आप भी हैं, और इसी वजह से हो सकता है आप किसी और अच्छे प्रपोजल की तरफ जा रहे हो और आप एक्सप्लोर कर रहे हो दूसरे लोगों को, लेकिन आप कंफ्यूज हो चूज करने में। आप अपनी लाइफ में भी बिजी हो लेकिन आप फिर भी काफी कंफ्यूज लग रहे हो सकता है रीडिंग वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने उसको निकाला है और मेरी पास्ट की एनर्जी वाइस एंड वर्सा आ रही है, तो मे भी ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। वरना तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर है। 7 ऑफ कप्स आपके लिए आया है, आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी 7 ऑफ वैंड्स है। आपके पार्टनर ने आपको कट ऑफ किया है, अपनी लाइफ से हटाया है, आपको डिटैच किया हुआ है और अपने आप को काफी प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप काफी ऑप्शन में बिजी दिख रहे हो, या आपकी तरफ काफी प्रपोजल आ तो रहे हैं लेकिन आप उनमें काफी कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हो, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको या तो अपने मतलब का ऑप्शन मिल नहीं रहा है, और काफी कुछ ऐसा मामला है, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनसे आप अपने आप को, आप बिजी हो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आप काफी कुछ चीजों में बिजी लग रहे हो और शायद आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनको काफी लेफ्ट आउट फील करा दिया है, ठीक है। इसीलिए आपके पार्टनर ने आपको डिटैच और कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, या वो खुद ही कट ऑफ हो गए हैं, ठीक है। ये है आप लोगों के यू वर्सेस देन में पास्ट की एनर्जी। आप देखते हैं, मैं 3 कार्ड लूंगी आपकी करंट एनर्जी के लिए और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए। सबसे पहले आपकी बारी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मुझे बताएं करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं। गिव मी 3 कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी प्लीज बताएं। ओके, यहाँ पे आ गया है और एक कार्ड नीचे गिर गया, आई एम रियली सॉरी। ओके, मैं वीडियो को कट नहीं करना चाहती हूँ, आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि मैं कार्ड उठा रही होती हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो को कट नहीं होना चाहती क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ये रीडिंग वैसे भी 2 लोगों की एक साथ है, तो वीडियो वैसे भी मैं अभी से बता दूं थोड़ी सी लॉन्ग होगी, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है। और देखते हैं, गिव मी 1 कार्ड मोर, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, मैं ले लेती हूँ। अगर एक्स्ट्रा कार्ड अपने आप पुल हुआ है तो फिर मैं ले लेती हूँ। अब मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकाल दूं, फिर मैं आपको एक साथ ही बताऊंगी। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी प्लीज मुझे बताएं। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। ओके, करंट एनर्जी। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। कार्ड बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। ओके, लास्ट। ओके, ओके, आपकी करंट एनर्जी देखूं, ठीक है। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड लवर कार्ड। प्लीज मैं इसको थोड़ा हाइड कर लेती हूँ। लवर कार्ड जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, मे बी आप जेमिनी, आप एयर साइन हो सकते हो, एयर साइन स्ट्रांग आया है, जेमिनी हो सकते हो या अर्थ साइन हो सकता है आपका। आपकी करंट एनर्जी देखूं तो 9 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी लाइफ में काफी स्टेबल है, काफी ग्रोथ ओरिएंटेड है, वेल्दी है, रिच है, ओके, सूदिंग है आपकी एनर्जी,
एंड काफी कंप्लीट पर्सन है, बहुत ही स्टेबल लाइफ है, कंप्लीट ओरिएंटेड पर्सन, करियर ओरिएंटेड, बहुत ही वेल्दी, बहुत ज्यादा आप शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, बहुत घूम रहे हो, बहुत फिर रहे हो, एंड काफी स्टेबल नजर आ रहे हो आप तो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से तो बिल्कुल क्लियर है। सिंगल हो और सिंगल लाइफ में आप अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को पेम्पर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, स्पेशली आप अपनी ग्रोथ में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में बहुत ज्यादा दे रहे हो। काफी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अपने आप को शॉपिंग करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये चीजें बहुत नजर आ रही है। बहुत लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, ये इसलिए हो रहा है, आपने अपने आप को 9 ऑफ पेंटिकल में आप इसलिए इस पोजीशन पे ले आए हो क्योंकि आप काफी हर्ट हुए हो, और इसीलिए यहाँ पे आपकी पास्ट की एनर्जी जो 7 ऑफ कप्स की आई थी वो बिल्कुल क्लियर है। नो डाउट आपकी तरफ काफी प्रपोजल आ रहे हैं, नो डाउट लोग आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, लेकिन आप अगर कंफ्यूज हो ना किसी को अप्रोच करने में या चूज करने में या एक्सेप्ट करने में, जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आपको धोखे बहुत मिले हैं, चीटिंग बहुत हुई है, आप धोखे से निकले हो, और इस धोखे से बहुत मुश्किल से आप 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे अपने आप को लेके आए हो। ओके, चीट हुआ है, धोखा मिला है, हार्ट ब्रोकन हो, रिलेशनशिप से आपको विश्वास उठ चुका है, आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो, और अब अगर आपकी तरफ लोग आते हैं तो आपको चूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नो डाउट आपकी तरफ बहुत अच्छे ऑप्शन है, नो डाउट हर तरीके से कंप्लीट ऑप्शन है, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स से आपको बहुत से लेसन मिल चुके हैं, एंड यू मतलब आप इतना इजी नहीं है आपके लिए। ओके, 6 ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए, आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मूव कर जाते हो, ठीक है, और आपने अपने रिलेशनशिप से भी मूव ऑन किया है। आप ऑलरेडी अपने रिलेशन से, इस धोखे से, इस एनर्जी से, किसी तरीके से अपने पीस ऑफ माइंड से या तो आपने कहीं और शिफ्टिंग कर ली, आप भाग चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, किसी तरीके से आपने 10 ऑफ सॉर्ट से अपने आप को निकाला है, आपने किसी तरीके से अपने आप को बैलेंस किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपने करियर को स्टेबल किया है, सेल्फ लव किया है, अपने आप से मोहब्बत हुए हो, और अब आप सिंगल हो, अपने आप से आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। बट आपका, मेरा ऐसा लग रहा है आपकी करंट एनर्जी को देख के, आप मोहब्बत के नाम पे डर गए हो। अब आपको ये प्यार व्यार के मामले में नहीं पड़ना है। आपकी तरफ लोग आते हैं, आप उनको आते हैं, शायद आप पहले ही मना कर देते हो, जहां वो उन्होंने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा या अपनी फीलिंग्स बताई, आप पहले से ही बिग नो का ऑप्शन लेके बैठ जाते हो, और आप अकेले उठते हो, अकेले खाते हो, अकेले पीते हो, वो आपको चलेगा। आप अपने में कंफर्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में खुद ही अपने आप को पैम्पर, खुद ही अपने आप को मोहब्बत दे लेते हो, लेकिन आप किसी और पे आप डिपेंड नहीं होना चाहते। सबसे बड़ी बात, मेन पॉइंट, डिपेंड नहीं होना चाहते। आप ऑलरेडी अभी एक जगह से अपने पीस ऑफ माइंड के लिए निकल के आए हो, कहीं से धोखे से निकल के आए हो, चीटिंग से निकल के आए हो, और अब आप दोबारा किसी के ऊपर इतना रिलायबल या ट्रस्ट नहीं कर सकते। लवर कार्ड देख लीजिए, मोहब्बत से निकले हो। 6 ऑफ सॉर्ट्स के बाद तुरंत लवर कार्ड आया है। मोहब्बत, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आपने बहुत शिद्दत से अनकंडीशनल प्यार किया, मोहब्बत की, बहुत चेन महसूस हुआ, को डिपेंडेंट हुआ, एक्सपेक्टेशन रखी, बहुत प्यार किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बोल्ड कनेक्शन था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, सब कुछ अच्छा था, उसके बावजूद आपके साथ धोखा हुआ, चीट हुआ, फरेब हुआ, आपके पीठ पे खंजर भोंका गया, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत, बड़ा जज्बा रख के आपने 6 ऑफ सॉर्ट से अपने आप को वहां से निकाला है, उस दुख से निकाला है। ओके, और इसीलिए आप की तरफ अगर बहुत से प्रपोजल पास्ट में आ रहे थे, आप इसीलिए मना करते आ रहे हो, और आप किसी को एक्सेप्ट या अपनी तरफ आने नहीं देते हो। जहां बात लव की हुई, वहां ही आपने, जैसे ही उस पर्सन ने कहा कि वो आपकी तरफ कुछ लाइकनेस, कुछ क्रश या आपका सीक्रेट एडमायर है, आपने फौरन उसको रफा दफा कर दिया कि चल भाई चलते बनो, मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूं, ठीक है।
इसीलिए देखिए पास्ट की, आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी में 7 ऑफ वैंड्स आया था। उन्होंने आपको डिटैच किया है, अपने लाइफ से आपको हटाया है, ठीक है, बोल के सोच समझ के हटाया है, और अपने आप को प्रोटेक्ट और रिजर्व कर लिया है, इसीलिए आपकी तरफ ये आया है। अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं यू वर्सेस देम की रीडिंग में। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। भाई आपके पार्टनर बहुत परेशान है, नो डाउट इन्होंने आपको अपनी लाइफ से डिटैच किया या आपने इनको अपनी लाइफ से हटाया है। ओके आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया हो या इन्होंने खुद आपको अपनी लाइफ से हटाया हो, दोनों ही सूरतों में ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, 9 ऑफ सॉर्ट्स, बहुत हैवी एनर्जी है और काफी थिंकिंग है, बहुत एंशियस हैं, बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, इनकी हेल्थ इशू हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, हेल्थ नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसोमेनिया हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, सो बहुत लेट रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, रिग्रेट बहुत हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, गिल्ट बहुत हो रहा है इनको, अगर तो इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, चीटिंग की, धोखा किया और इसलिए आपने इनको अपनी लाइफ से हटाया, तब भी ये गिल्ट इनको बहुत हो रहा है। और ये कुछ ना कुछ एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये आपसे मिलना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल से कोई ऐसी सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं कहूंगी, एक कोई सॉलिड ऑफर बिगनिंग ये करना चाहते हैं। ओके न्यू कोई बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके ये सॉलिड ऑफर होगी आपके लिए, हो सकता है ये आपकी तरफ आपको कहीं घुमाने ले जाएं, हो सकता है ये आपको कुछ ऐसा कोई टेंजिबल कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट, कोई ट्रैवल, कोई डेस्टिनेशन पे ले जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। देख लीजिए नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ अपना लव ऑफर लेके आना चाहते हैं, अगर अभी तक एक्शन नहीं किया था तो एक्शन भी करना चाहते हैं, ऑफर भी है इनके पास, ठीक है, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, अगर अभी तक ऑफर नहीं किया था तो ऑफर भी है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं दोबारा से एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ, और नाइट ऑफ कप से आपके लिए एक्शन भी करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत आपकी तरफ लाना चाहते हैं। भाई आपका तो बिल्कुल ही अलग मामला है और आपके पार्टनर की एनर्जी का तो मामला कुछ अलग ही है, ये आपकी तरफ एक्शन और ऑफर ला रहे हैं और आपने अपने प्यार मोहब्बत से आप ऑलरेडी निकल के अब किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने में काफी क्लियर हो और ये आपको लेके परेशान है, बहुत परेशान है ये तो। चलिए और देखते हैं आपकी फीलिंग्स, अगर यू वर्सेस देम में ये आप लोगों की करंट एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की, तो आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं प्लीज। मुझे, मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स प्लीज, मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं, गिव मी 3 कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स, यू वर्सेस देम में होते हुए मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स। ओके ठीक है, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स, मैं सारे कार्ड एक साथ निकालूंगी उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी, इससे क्या रहेगा कि बीच में कनेक्शन नहीं टूटेगा और मैं आपको डायरेक्ट सारी चीजें बता पाऊंगी, ठीक है। ओके ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, यू वर्सेस देम की रीडिंग में कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके इनकी फीलिंग्स तो फड़क के निकल रही है भाई साहब, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके वेरी गुड, भाई आपके पार्टनर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी करंट फीलिंग्स के लिए देखूं तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट और 6 ऑफ वैंड्स, आपका क्लियर है मामला। पहली बात तो आप फीलिंग वाइज तो आप इनके लिए काफी कोल्ड एंड रफ हो गए हैं, ठीक है, आपने क्लियर कट डिसीजन इनको आप सुना चुके हो, आप इनकी लाइफ से निकल चुके हो और अब आप इनके लिए जो फैसला आप कर चुके हो, जो कुछ आपने सोचा है, जो डिसीजन आप ले चुके हो, आप उसमें क्लियर हो, कंफर्म हो,
कमिट, ठीक है, एक चीज बिल्कुल क्लियर है। और किस बात को लेके आप जिद पे अड़ गए हो, और या किस बात को लेके आप बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन आपने इनको भी बताया है, और अपनी लाइफ में आप बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही फर्म डिसीजन और बहुत ही स्ट्रिक्टनेस आपने ये रखी है हेरोफेंट। पहली बात तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ऑर्थोडॉक्स बिलीव है, या तो आप शादी करना चाहते हो, आप किसी के साथ अब रिलेशनशिप फालतू का टाइम बिताना नहीं चाहते। फिर वो चाहे आपका बिल्कुल क्लियर मामला है फीलिंग वाइज कि भाई अगर मोहब्बत है, प्यार है, जो कुछ भी है, एक दूसरे को समझो बुझो और शादी का मामला करो, ठीक है। आपको शादी करनी है, मैं आपको सच बताऊं, आप इनसे भी शादी करना चाहते थे, ये शायद आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, शादी के मामले में ये आपको धोखा दे देते थे। और आपका क्लियर है, आप काफी रिलीजियस, ट्रेडिशनल, और मे बी आपके पर्सन शादीशुदा थे या आप शादीशुदा हो। वैसे तो मुझे यहाँ सिर्फ शादी का कमिटमेंट लग रहा है मामला, हो सकता है आप दोनों के बीच में शादी का मामला था कि आप शादी कमिटमेंट चाहते थे, ये शादी नहीं करना चाहते थे। देख लीजिए, क्योंकि तुरंत हेरोफेंट आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हो, मे बी आप टीचर हो, प्रोफेशन हो, प्रोफेसर हो, गाइडर हो, गाइडेंस देने का काम करते हो, लॉयर हो, लॉ फील्ड से हो सकता है। आपको लोग काफी हाई रिगार्ड्स में मानते हैं लोग आपको। मे बी आप कोई ऐसा काम करते हो जहां लोगों को आप गाइडेंस देते हो, दो लोगों के बीच में कोई मसले वसले सॉल्व करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को लाइफ की जर्नी के बारे में बताना, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज देना, अपनी ट्रेडिशनल चीजों के बारे में बताना। आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चले गए हो, इस रिलेशनशिप ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई है, कुछ ऐसा मामला हो गया है अब आपका। आप आजकल बुक्स वगैरह बहुत पढ़ने लगे हो, आपकी रुचि जो है एब्स्ट्रैक्ट चीजों में आने लगी है, आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने वढ़ने लगे हो, टैरो रीडिंग्स देखने लगे हो, करने लगे हो, ओके। इसीलिए शायद आपका बिल्कुल बिलीफ सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। आपको शायद ये फीलिंग अब आती है कि ये प्यार व्यार का, मोहब्बत, टाइम देना, एक दूसरे को करना, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। जो प्यार करता है उसका क्लियर फंडा होता है कि एक दूसरे को समझा, जाना, थोड़ा टाइम दिया, एंड देन शादी की बात होनी चाहिए। या आपका क्लियर है कि अब आप शादी करोगे अपनी फैमिली की मर्जी से, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक हेरोफेंट कार्ड ना एक फैमिली का भी कार्ड होता है, ठीक है, एक फैमिली मेंबर का भी कार्ड होता है। अगर तो आप सिंगल पेरेंट्स पर्सन है तो मे बी अब आपने अपनी फैमिली के, क्योंकि आपने एक बार अपनी मर्जी करके देख ली है, मोहब्बत करके देख ली है, धोखा मिला है आपको, तो हो सकता है अब आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपकी फैमिली जहां कहेगी या आपकी फैमिली जहां बोलेगी आप वहां शादी कर लोगे, अगर तो शादी होती है, ठीक है। वरना तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा चुके हो। मे बी अब आपको हो गया है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, शादी हुई ना हुई, वरना मेरी जिंदगी का मुझे सोल पर्पस मिल चुका है, ठीक है। और ये एक 5 नंबर का कार्ड है, तो आपका एक बहुत क्या कहते हैं, डार्क सोल ऑफ जर्नी से आप गुजरे हो, आप फील कर सकते हो, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, आप चीजों को सक्सेसफुल, बहुत ही ज्यादा, मे बी आप प्रोफेशन वाइज कुछ ऐसा करते हो, कहीं से आपको कुछ अचीवमेंट, आप पब्लिक आय में हो, लोग आपके काम से आपको काफी सक्सेसफुल देखते हैं, लोग आपके नेम फेम, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिला है। नो डाउट आप शादी और कमिटमेंट को, बहुत लॉन्ग टर्म चीजों को अब आप सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म चीजों का आपको शौक अब नहीं रहा। मोहब्बत मिल जाए, प्यार मिल जाए, आज का मोहब्बत मिल जाए, ये नहीं। मुझे स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्यादा लग रहा है, आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो, ठीक है। लॉन्ग जर्नी क्या होगी, आपका लॉन्ग सक्सेस आपको क्या दिला सकता है। शादी, जैसे मैंने कहा ना, रिश्ते में शादी एक सबसे बड़ा लास्ट, एक विक्टोरियस और सक्सेसफुल डिसीजन होता है, दूरदर्शनी जिसको कहते हैं। सेम वही चीज, आप शादी को बिलीव करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करते हो, और अपनी सक्सेस, अपनी विक्टोरियस को देख रहे हो, अपनी लाइफ की ग्रोथ को देख रहे हो, अचीवमेंट्स को देख रहे हो, ओके, फील कर रहे हो, ओके।
ये आप आपकी करंट फीलिंग देखो तो आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म चीजों को लेके चले, ठीक है। जैसे अगर आपकी फैमिली शादी कराती है तो वो लॉन्ग टर्म है, शादी हो गई डायरेक्ट, ठीक है। कोई फालतू का दिल तोड़ना झोड़ना नहीं, सीधे शादी हुई है। वैसे ही है, आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में फील करना चाहते हो। आपकी ये बहुत बड़ी शिद्दत से ये फीलिंग है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए या ऐसी जगह शादी हो जो पर्सन अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, विक्टोरियस हो, इंटेलिजेंट हो, पब्लिक आई में हो, प्लस लॉन्ग टर्म चीजों को लेके चले, लोगों रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन हो, ठीक है। यूं ही नहीं बस प्यार का दो बातें की और धोखा देके चला गया। कंफ्यूज है, प्यार तो कर लिया, मोहब्बत तो कर ली, शादी तो कर ली, बट किसी चीज के लिए रेडी नहीं है। ये सब नाटक आपको नहीं चाहिए। आप काफी, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप ऑलरेडी बहुत मेच्योर्ड पर्सन हो, हाईली मेच्योर्ड पर्सन। तो आप बचकानी वाली हरकतों से निकल चुके हो, बहुत मेच्योर्ड हो, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है। अब आप ऐसी चीजें चाहते हो, एक ऐसा मेच्योर्ड पर्सन चाहते हो जो आपकी कंपैटिबिलिटी के बराबर हो, ठीक है। ये आपकी करंट फीलिंग है। अब यू वर्सेस देम में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, एक 5 आपके में आया था, एक 5 देखिए इनके में आया है। 5 ऑफ वैंड्स एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। मैजिशियन, ओके, जेमिनाई की एनर्जी है। नंबर 1 का कार्ड है। और 6 ऑफ पेंटिकल, आपके में एक 6 ऑफ वैंड्स आया था, इनके में एक 6 ऑफ पेंटिकल। नंबर आपके में बहुत सेम आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। 7 पास्ट की एनर्जी में, 6 फीलिंग की एनर्जी में, 5 फीलिंग की एनर्जी में, 9 आप दोनों की करंट एनर्जी में। बहुत सेम नंबर आप दोनों के में आ रहे हैं भाई। ये पहली बार हो रहा है कि इतनी क्लियर नंबर्स न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लड़ाई हो गई है आपकी, ये बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि आपसे जो लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, उसकी बहुत बड़ी वजह बहुत सारे लोग थे। इनकी फैमिली में भी बहुत ज्यादा लड़ाई और टॉक्सिसिटी है। इनको ये भी फील होता है कि कुछ अगर इनके फैमिली इश्यूज है, ओके, कुछ इनके चाइल्डहुड का ड्रामा है, ओके, जो हावी हो जाता है इनके ऊपर। और इनके कुछ ऐसे पैटर्न है, कुछ साइकोलॉजिक या साइकोटिक, कुछ ऐसे इनके पास चीजें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को लेके तो आपके सामने चलते हैं, लेकिन इनकी फैमिली में टॉक्सिसिटी बहुत है। या आजकल इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा लोगों की लड़ाई झगड़े और बहुत ज्यादा है। या ये इस चीज को लेके भी काफी परेशान और ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि इन्होंने कभी भी आपके डायरेक्ट इनसे लड़ाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप दोनों की वजह थी, नहीं, आप दोनों की लड़ने की वजह बहुत सारे लोग थे, लड़वाने के लिए बहुत सारे लोग थे, टॉपिक में बहुत सारे लोग थे, ठीक है। ये हो सकता है। मैजिशियन का कार्ड है। बाय हुक बाय क्रुक, ये किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, एक लीडरशिप, एक पावरफुल पर्सन है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, ये मैजिशियन है। बहुत ही ट्रिकरी माइंड करने वाले, मैजिक दिखाने वाले, बातों से लोगों को जीतने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, दिमागी सियासत, दिमागी खेल करना, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, ठीक है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना, मैनिफेस्ट करना, टेलीपैथी, आपको कंट्रोल करना, आपके माइंड को चेंज करना, ठीक है। चीजें अगर सीधी उंगली से नहीं अगर कोई मान रहा है तो ये उंगली टेढ़ी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय हुक बाय क्रुक का मतलब ही है कि अगर सही तरीके से मैनिफेस्ट कर लिया, आप आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ये आपके सामने कोई स्टोरी, कोई प्लान, कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम्स, कुछ ऐसा आपके सामने पेश करेंगे अपने आप को, या कुछ ऐसा बताएंगे जिससे कि आपके साथ इनकी चीजें ठीक हो जाएं, ओके। लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल, मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपका अलग ही मामला चल रहा है और आपके पार्टनर का अलग ही मामला चल रहा है, ठीक है। ये अभी भी आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं किया था तो इक्वल गिव एंड टेक करके बैलेंस करना चाहते हैं।
और देखते हैं यू वर्सेस देम में आप दोनों की करंट फीलिंग देख ली। अब यू वर्सेस देम में आपके और आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, सॉरी मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, आदत पड़ गई लग रहा है, मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स। नींद आ रही है। मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स, यू वर्सेस देम की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स। ओके, बिल्कुल क्लियर है। आपका फंडा जो मैंने ऊपर अभी तक जितनी बातें कही है ना, वही आपके माइंड में भी है। आपके व्यूअर्स के पार्टनर के, प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं। व्यू वर्सेस देम की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। ओके, डिवाइन काउंटर पार्ट है भाई आप दोनों। प्रॉब्लम यही आ रही है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिरर नहीं कर रहे हो बट आप लोग एक दूसरे से स्ट्रांगली डिवाइन काउंटर पार्ट हो तो ऑब्वियस ही बात है यार। सोलमेट कनेक्शन, अलग भी नहीं हो पा रहे, हजम भी नहीं कर पा रहे, दोनों एक साथ अलग अलग डिसीजन ले लेते हो, फिर दोनों को दिक्कत होती है। आप गुस्से में, ये गुस्से में, ये एक, कभी ये ईगो में आ रहे हैं, कभी आप ईगो में आ रहे हो, कभी ये जिद पकड़ लेते हैं, फिर जब बिगड़ जाता है तो फिर आप जिद पकड़ लेते हो। ये यहाँ पे बहुत हो रहा है। सबसे पहले यू वर्सेस देम में आपकी करंट थॉट्स देखते हैं। आपके करंट थॉट्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं भाई। 2 ऑफ सॉर्ड्स से आप शादी को लेके कंफ्यूज हो। आप पहले इनसे शादी करना चाहते थे, आप इनसे कमिटमेंट, मेरा बिल्कुल क्लियर है। आप जो है ना बिल्कुल क्लियर हो कि आपको इनसे शादी करनी थी, और इनका बिल्कुल क्लियर था कि ये रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, शादी का तो नहीं सोच रहे थे, मोहब्बत तो है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड से अब आप कंफ्यूजन में हो, अब आप एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड हो, अब आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो और आप क्रॉस रोड पे हो। माइंड में अब आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। किस बात का? 10 ऑफ कप्स, फैमिली, कमिटमेंट, सेटलमेंट, शादी। अब आप कंफ्यूज हो, मैंने पहले ही कहा था ना, शादी नहीं तो स्पिरिचुअलिटी। अब आप कंफ्यूज हो। पार्टनर के लिए भी, अगर तो आप इनसे अब शादी करना चाहते थे बट अब कंफ्यूज हो कि अगर कल को ये आपसे शादी करने के लिए भी कह दें, आप नहीं करोगे। ये आपके माइंड में बिल्कुल कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी। आप डिसीजन मेकिंग अगर आपसे आज कही जाए तो आप नहीं बना पाओगे। ट्रस्ट टूट चुका है, हिल चुके हो आप। इनसे क्या आप किसी और से भी शादी करने के लिए कंफ्यूज्ड हो। आप प्रपोजल के नाम पे, शादी के नाम पे, कमिटमेंट के नाम पे आप पीछे हट जाते हो, आप कंफ्यूज्ड हो। क्यों? 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल टूट चुका है, थर्ड पार्टी मामला रहा है, आपको जो एक्सपीरियंस हुए हैं, आपने जो फील किया है, उसमें आपका दिल टूट चुका है, और अब आप किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट करके, शादी करके, नो डाउट आप शादी करना चाहते हो। आप चाहते हो कोई लव वव का मामला नहीं, कोई भी आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, सीधे शादी पे बात करे, घर वाले आपकी शादी कर दे, वरना तो आपको शादी करनी ही नहीं है। आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते हो, आप ओपन अप हो ही नहीं। कोशिश भी कर रहे हैं ना कोई लोग, तो आप अपने आप को पीछे हटा ले रहे हो। दिल टूटा है, थर्ड पार्टी मामला रहा है। आपको लगता है मैंने जिस पे इतना विश्वास किया, जिसके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, मैं उसके बारे में हर छोटी चीज जानता था, उसके साथ उठना बैठना था मेरा, जब वो मुझे धोखा देके थर्ड पार्टी में मेरा दिल मल्टीपल टाइम तोड़ सकता है, तो क्या भरोसा कि शादी में भी टूट जाएगा। आप हर्ट नहीं होना चाहते दोबारा से।
आपकी काफी हैवी एनर्जी है और आपका, आप देख रहे हैं आपका कंटिन्यू चल रहा है, आपकी पास्ट एनर्जी से लेके आपके करंट थॉट्स तक सेम चीज निकल के आ रही है। मतलब कि मैंने जो पहली एनर्जी आपकी पास्ट की पकड़ी थी ना, वो बिल्कुल सही बोली थी, सेम वही चीज नीचे तक आई है। चाहे आपकी एनर्जी देख लो, चाहे आपकी फीलिंग्स मैंने बताई, चाहे आपके माइंड में थॉट्स आपके जो आ रहे हैं वो मैंने बताए, ऑल आर सेम। कंक्लूजन ले दे के वही निकलता है कि आप हर्ट नहीं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, प्यार को लेके, मोहब्बत पे लेके विश्वास नहीं है, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको धोखा मिल सकता है तो क्या भरोसा कि कल को आपकी लाइफ में जो आएगा वो धोखा नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल से आप हर तरीके से सफिशिएंट हो और आपको लग रहा है कि इससे अच्छा है कि मैं खुद को करियर में झोंक दूं, खुद के ऊपर सेल्फ लव करूं, खुद ही पैम्पर करूं, खुद ही घूमूं, खुद ही खा लूं, खुद ही, आप सोलो खुश हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपने इतना स्टेबल खुद को बना लिया है। ठीक है, यू वर्सेस देम में आपकी मैंने करंट थॉट्स देख ली हैं जो कि काफी क्लियर हैं, आपके पर्सन के भी करंट थॉट्स देख लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मून कार्ड पाइसिस की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, चैरियट, कैंसेरियन, दो मेजर अरकाना। आपके पर्सन नो डाउट आपको मिरर करते हैं, काफी अड़ियल जिद्दी ये भी हैं, और इनके कुछ बिहेवियर की वजह से आपको जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, डोमिनेट किया, आपको अपने से दूर रखा, डिटैचमेंट में रखा, बहुत ही रूड, बहुत ही ओखा बिहेवियर है इनका आपको लेके। एक होता है ना कि आपको लग ही नहीं रहा है कि ये आपके पार्टनर है, वैसा बिहेवियर आपको इसी तरीके से इन्होंने ट्रीट किया है, बहुत ही कोल्ड एंड रफ, इतना डिटैच कि आधे टाइम तो आप लोग नो कांटेक्ट, साइलेंट मोड में, और एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देना, एक, इसीलिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो गए हो आज ना, पहले आप शायद इस तरीके से नहीं होगे, पर ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है ना, आप इनको मिरर कर रहे हो, आपकी पोजीशन इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, और इसीलिए देख लीजिए मून कार्ड आया है, ये काफी इनसिक्योर और डाउटफुल हैं। किस बात को लेके? पहली बात तो आप इनके सेम आप बिहेव कर रहे हो, सेम जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया अब आप इनके लिए हो चुके हो, नो डाउट आपने इनको जानबूझ के नहीं कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने आपके साथ किया ना, सेम आप इनके लिए वैसे ही हो गए हो, मिरर कर रहे हो इनके लिए, औरों के लिए नहीं, इनके लिए। और इनके लिए अब बड़ी मुश्किलात हो गई क्योंकि आप दोनों मुकाबले में बराबर हो, ये जिद्दी, आप जिद्दी, ये अड़े थे, इनकी ईगो थी, तो अब आपकी भी ईगो है। ये अगर डिसीजन बनाने में बहुत जिद्दी थे और इनको लगता था इन्हीं की हर चीज ठीक है और आप बेवकूफ हो, तो अब आपने भी जो डिसीजन लिया आप उसमें क्लियर हो और स्ट्रिक्ट हो, ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से, तो आप भी अब हिलने को तैयार नहीं हो इनके लिए। मून कार्ड है, ये काफी इनसिक्योर और डाउटफुल है, खुद को लेके भी इनसिक्योरिटी और डाउट किस बात का है? चैरियट, एक्शन लेना चाहते हैं और इनको ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि अब जो आपने इनके लिए एक्शन ले लिया है, आप चैरियट से जो एक्शन ओरिएंटेड हो के आप आगे निकल गए हो, इनको इस बात का तो बिल्कुल क्लियर मामला है, इनसिक्योरिटी और डाउट इस बात की भी हो रही है कि अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, ये इनके माइंड में क्लियर है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ते देख रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, बट आप इनकी तरफ नहीं आ रहे हो, आप पलट के वापस इनकी तरफ कोई इनिशिएटिव, कोई कुछ नहीं, नथिंग। तो एक चीज इनके माइंड में क्लियर हो गई है कि मेरी ही वजह से, मेरी किंग ऑफ सॉर्ट्स की हरकतों की वजह से मैं आज इतना इनसिक्योर और डाउट इसलिए फुल हूं क्योंकि ये पर्सन मेरी लाइफ में अब जो डिसीजन लेके एक्शन लेके चला गया वो नहीं आएगा, और अब मैं एक्शन लेना चाहूं तो मैं काफी इनसिक्योर और डाउट में हूं।
तो ये थी रीडिंग आपके लिए। यू वर्सेस देम में आपके दोनों की पास्ट की एनर्जी, करंट एनर्जी, आप दोनों के थॉट्स, आप दोनों के फीलिंग्स हमने देखी यू वर्सेस देम में। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी एनर्जी, आपके यू वर्सेस देम की रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच की है, आपको लगता है आपके पार्टनर का भी ऐसे ही मामला है और आप तो बिल्कुल अपना, अगर आपसे मैच हो रही है तब तो पक्की बात है कि आपकी पार्टनर की एनर्जी भी बिल्कुल सेम आई है। अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग की है वो आपकी है और जो मैंने आपकी रीडिंग की है वो आपके पार्टनर की है, तो वाइस एंड वर्सा हो सकती है, तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सेम सिचुएशन है तो हम इसमें एक जर्नल रीडिंग जरूर लेते हैं। यहाँ पे जो भी रीडिंग मेरे सामने आई है यू वर्सेस देम की, तो प्लीज मुझे इसकी गाइडेंस दीजिए कि इसमें फिर क्या गाइडेंस होनी चाहिए, क्या आउटकम होना चाहिए इस सिचुएशन पे, इस यू वर्सेस देम में मेरे व्यूअर और मेरे व्यूअर के पार्टनर की जो भी एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स आए हैं, इसमें क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर के लिए होनी चाहिए। गिव मी द गाइडेंस प्लीज, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे इस पे गाइडेंस दीजिए, प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। देख लीजिए, सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है सब कुछ। अगर तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो इट्स अप टू यू, ये आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये तो क्लियर दिख रहा है, चैरियट का कार्ड आया है, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे और मेजर अरकाना है, तो इट्स अप टू यू। आप इनको एक्सेप्ट करें या आप इनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दें, आप इनको माफ करें या आप इनको सजा दें, इट्स अप टू यू। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, इट्स अप टू यू। खुली छूट दी गई है आपको यूनिवर्स की तरफ से, सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप किसी एक ऐसे इंसान से मदद ले सकते हो, अपने सराउंडिंग, अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोगों से मदद आप ले सकते हो जो सेम एक्सपीरियंस, सेम दौर से गुजरे हो, जिन्होंने सेम इसी तरीके से अपने रिलेशन में या किसी रिलेशन में इस तरीके से फील किया है, उसको एक्सपीरियंस है, जो आपकी बात को समझ सकता है, आपको सही गाइडेंस दे सकता है, ऐसे लोगों से आप मदद ले सकते हो, ठीक है। तो प्लीज फ्री योरसेल्फ टू आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। कुछ ऐसे लोग, अब ऐसे लोगों से हेल्प मत ले लीजिएगा जिनको कभी धोखा मिला ही नहीं है और जिनको कोई मतलब ही नहीं है, वो आपकी बात को समझ ही नहीं सकते। अब ऐसे लोगों से आप हेल्प लेंगे तो बेकार है। कुछ ऐसे लोगों से ढूंढिए जो जेन्युइनली आपकी मदद कर सके, कुछ ऐसे न्यूट्रल फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग जिनको सच में कुछ दुनियावी और या ऐसी सिचुएशन उनके साथ हुई हो या उन्होंने कभी एक्सपीरियंस की हो, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस, सही तजुर्बा दे सकते हैं, ओके। और देखते हैं लास्ट गाइडेंस एक और लेंगे मेरे व्यू, एक कार्ड और आ गया है, ओके। देख लीजिए, गेट मोर इंफॉर्मेशन, देख लीजिए। सबसे पहले इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर, ये आपके ऊपर है कि आप लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से मदद ले सकते हो, ऐसे लोगों से बात कर सकते हो जो आपकी सच में हेल्प कर सके, इस सिचुएशन में आपकी मदद कर सके, ठीक है। अपनी गाइडेंस दे सके, आपको डायरेक्शन बता सके, आपको क्या करना चाहिए, आपको हेल्प कर सकें। सबसे पहले अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं तो सबसे पहले गेट मोर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की आपको अभी जरूरत है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन गैदर करें और चीजों को एक्सप्लोर करें। आपके नाम हेरोफेंट का कार्ड आया था, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, बुक्स, बहुत सी चीजें हैं, आपको अभी और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की जरूरत है, ठीक है। ये आपके लिए गाइड।
तो प्लीज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। अगर कहीं प्लीज अपने आप को चेक करें। मैं कुछ लोगों के लिए जरूर ये बात कहूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि आपको बस एक थोड़ा सा धोखा मिला या कुछ धोखा पहली बार जिंदगी में मिला और आपने तुरंत फैसला कर लिया कि अब आप जिंदगी जीना और आप किसी के ऊपर भी विश्वास करना छोड़ देंगे, हर कोई एक जैसा होता है। अगर कुछ आप ज्यादा ही स्पिरिचुअलिटी और एब्स्ट्रैक्ट बातों में आने लगे हैं, ओके, बहुत ज्यादा दीन दुनिया दुआ की बातें करने लगे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ, ठीक है? कि आप सच में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? आप अपने ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कुछ चीजें थोप रहे हो, क्योंकि आप इस समय काफी हेवी एनर्जी में हो, आपको नहीं, आपके साथ चीजें हुई हैं, ये बात तो सच है, बट क्या आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? तो प्लीज अपने लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, ऐसे लोगों से मदद लो जो आपको फील हो रहा है, जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, जिस तरीके की आप डिसीजन अब लेना चाह रहे हो या दुनिया को जिस तरीके से देख रहे हो, कुछ ऐसे लोग जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, कुछ ऐसे लोग जिनको सच में ऐसा धोखा मिला हो, कुछ ऐसे लोग जिसने सच में ऐसे लोगों ने कदम उठाया हो कि वो अब अकेले रहना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी लाइफ आगे बढ़ी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि आपको आगे क्या करना चाहिए, जो आप चाहते हो, आप जिस तरीके से अब कर रहे हो, क्या वो सही है? तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनसे मदद लीजिए और उसके बाद इंफॉर्मेशन और इकट्ठा करने की जरूरत है आपको, ठीक है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ये सारी चीजें इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है? यूनिवर्स आपको फोर्स नहीं कर रही, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप अपने जैसे लोगों को ढूंढें और उनसे और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, अगर तो आप करना चाहते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके? तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है? तो भले आप कांटेक्ट में हो, नहीं कांटेक्ट में हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने बारे में तो पता होगा। अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरी एनर्जी भी आपके पार्टनर से एग्जैक्ट सेम है, ओके? तो अगर आपको लगता है कि हाँ यही चीजें मैच हो रही हैं, यही चीजें हैं, ओके, और आप कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन, कोई गाइडेंस आप लेना चाहते हैं या फाइनल कोई डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो प्लीज इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, किसी के लिए एक्शन मत सोचिएगा, कुछ अपने लिए मत सोचिएगा। गाइडेंस एक जर्नल है, जरूरी नहीं आपके लिए हो या आपकी सिचुएशन पे मैच कर जाए, तो प्लीज अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन करिएगा या माइंड में कुछ भी लाइएगा। गाइडेंस तक के लिए ये ठीक है, जर्नल रीडिंग है, बहुत लोगों के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, पर्सनली अगर आप इस पे कुछ दिमाग लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल दिमाग में सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है? और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों है और मैं हमेशा आपके लिए गाइडेंस के लिए रेडी हूँ, आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? तो आप जब भी कंफर्टेबल हो अपना टाइम लीजिए, उसके बाद ही कांटेक्ट करें, ठीक है? और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। बहुत से नंबर सिंक्रेसिटी मैच हो रही है, न्यूमेरिकल्स वे में देखूं या न्यूमरोलॉजी वे में देखूं तो आप दोनों के सेम अपोजिट सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है? मेजर अरकाना बहुत आए हैं, सारे ही आए हैं ज्यादातर। जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? ज्यादातर वाटर साइन और एयर साइन बहुत स्ट्रांग आया है, ठीक है? टॉरस की एनर्जी है, काफी स्ट्रांग और बोल्ड, बोल्ड तो नहीं कहेंगे बट आपकी तरफ से बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट आपके पार्टनर बहुत होपफुल, बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ओके? कि उनको तो आप चाहिए, वो तो आपके लिए एक्शन और
आपकी पोजीशन ऐसी लग रही है कि क्या आप किसी के लिए भी तैयार हो? आप किसी के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है? तो गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई नो मेरी व्यू वर्सेस देम की रीडिंग में ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, ज्यादा लाइक्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगा ऐसा कि आजकल सेम रीडिंग आ रही है, सेम नंबर आ रहे हैं, सेम सब कुछ आ रही है, तो मैं जो भी टॉपिक में रीडिंग कर रही हूँ सिचुएशन एनर्जी बिल्कुल स्टक है। तो मैंने क्यों नहीं सोचा कि यू वर्सेस देम में बहुत टाइम से रीडिंग नहीं की है, तो मैं क्यों ना दोनों की साथ में ही रीडिंग कर दूं, ठीक है? इसीलिए मैंने आज यू वर्सेस देम की रीडिंग की है, और मैंने सोच रखा था कि मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग जरूर करूंगी। भले व्यूज कम आए, भले लाइक कम आए, मुझे इतने व्यूज नहीं मिलते हैं इस पे, लेकिन फिर भी कोई बात, ठीक है? आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो कोई। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।